रमजान का पाक महीना 1 मार्च से शुरू हो गया है और ये महीना मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी का वक्त होता है। लेकिन इस साल रमजान के पहले ही एक ऐसी लीगल डेवलपमेंट सामने आई है जो मुसलमान भाइयों के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट सबमिट की है जो संभल के शाही जामा मस्जिद पर बड़े सवाल खड़े करती है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और इसका लीगल इम्पैक्ट क्या है। अब हम जानते हैं कि शाही जामा मस्जिद संभल एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है जो ASI के प्रोटेक्शन में आता है और यहीं पर बीते कुछ महीनों से काफी दिक्कतें देखने को मिली है। वायलेंस के मामले इतने हाई थे कि अब तक उनकी जांच हो रही है और इसी में एक जांच हिंदू पिटिशनर के लॉयर विष्णु शंकर जैन से हो रही है, जिन्हें भी इस वायलेंस के पीछे का भागीदार बताया जा रहा है। पर उन्होंने इस मामले में क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। आज आयोग के सामने आपको पेश हुआ, क्या पूरा मामला रहा है, किस तरह की बातचीत आगे बढ़ी? नहीं, आयोग ने आज मुझे बुलाया था, समन किया था अपने रूल्स के तहत, अपनी एक्ट के तहत, और जो 19 तारीख और 24 तारीख का घटनाक्रम है उस पे अपना स्टेटमेंट देने के लिए आयोग ने आज मुझे बुलाया था। और आयोग की इस नोटिस के कंप्लायंस में मैं आज आयोग के समक्ष मौजूद रहा, प्रस्तुत हुआ और अपना स्टेटमेंट मैंने आयोग के समक्ष दर्ज कराया। बात करें 24 तारीख की, तो जो हिंसा भड़की थी उसमें ये भी आरोप लगाए गए थे कि आपने जय श्री राम के नारे लगाए। क्या पूरा मामला आपने अंदर देखा था? क्या सारी बातें जो भी हैं वो मैंने आयोग के सामने स्पष्ट की हैं। मैं आपके सामने सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और इस बात को अभी विराम दे दूंगा, अगर किसी के पास ये वीडियो फुटेज है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये बता सके कि मैंने जय श्री राम के नारे लगाए थे वहां के स्थानीय लोग, तो मैं बात अभी को बंद कर दूंगा। कोई एकदम टोटल झूठ है, सरासर झूठ है। मैंने कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगाए और ये सारी बातें तो बात की हैं, हिंसा तो उसके पहले भड़क चुकी थी। तो ये सारी बातें हमने विस्तृत रूप से, डिटेल्ड रूप से, चेन ऑफ इवेंट्स के तहत और अपने पर्सनल एफिडेविट के तहत न्यायिक आयोग के सामने स्पष्ट किया है, रखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायिक आयोग जब इस मामले की निष्कर्ष पे पहुंचेगा तो न्याय करेगा। कल भी कोर्ट के आदेश पर एक टीम आई थी, उसने निरीक्षण किया और कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है वहाँ पर रंगाई पुताई के लिए। क्या कहेंगे जिस तरह से बात सामने है कि कोई भी आवश्यकता भी रंगाई पुताई की? देखिए, रंगाई पुताई एक बहाना है, मेन वहां पे जो मंदिर के सबूत है उसको छुपाना है। तो इसीलिए यही बात भी ASI ने अपनी रिपोर्ट में कही है कि इस समय यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये मामला सुनवाई पे आया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI की इस रिपोर्ट पे मस्जिद कमेटी के वकील नकवी साहब को ये समय दिया है कि वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें और 4 मार्च अगली डेट इसमें निर्धारित की गई। पहले भी आपने कहा है कि आप पर जानलेवा ऐसी कोई शिकायत आ रही है, कोई कंप्लेंट आ रही है, फोन आ रही है, क्या कहेंगे जिस तरह से सारिक साटा के दिसंबर पुलिस ने पूरे मामले को लेकर खुलासा? नहीं, सारिक साटा के विषय पे अभी मैं कोई टीका टिप्पणी या कमेंट नहीं करना चाहूंगा। माननीय SP संभल ने इस पे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके समक्ष रखा ही है और पुलिस इसकी जांच कर रही होगी, तो उसके बारे में मैं नहीं करना चाहूंगा। पर हाँ, मैं जरूर बताना चाहता हूं कि 24 तारीख से बराबर जो भी धमकियां मुझे मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, वो सारी चीजें मैंने प्रशासन के संज्ञान में लाया हूं और प्रशासन इसमें अपनी जांच कर रहा है। अब आपका अगला कदम क्या होगा पूरे मामले को लेकर? नहीं, अगला कदम हमारा ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जो सुनवाई चल रही है उसको अपने कंक्लूजन तक पहुंचाएं और उसके बाद यहाँ पे ट्रायल शुरू हो और जो संभल का सच है, हरिहर मंदिर का सच है, उसके लिए जितनी भी लीगल कार्रवाई हो सकती है वो आगे हम लोग बढ़ाएं। यहाँ के अब शाही जामा मस्जिद मैनेजिंग कमेटी के बारे में उन्होंने जो कहा है उसके साथ आपको बता दें कि इस कमेटी ने रमजान से पहले व्हाइट वॉशिंग और मेंटेनेंस का काम करने की परमिशन मांगी थी, लेकिन अथॉरिटीज ने ये कहते हुए इसे रोक दिया कि बिना ASI की अनुमति के किसी भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पर काम नहीं हो सकता। इस वजह से मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI को साइट इंस्पेक्ट करने का ऑर्डर दिया और अब ASI ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसने नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। ASI की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद की ओवरऑल कंडीशन अच्छी है और कोई इमरजेंसी रीपेंटिंग या व्हाइट वॉशिंग की जरूरत नहीं है। मस्जिद कमेटी ने बिना अनुमति के कई रिनोवेशन और मॉडिफिकेशंस किए हैं जो ओरिजिनल हिस्टोरिक स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए हैं। मस्जिद के अंदर नए टाइल्स और इनामल पेंट का इस्तेमाल किया गया है जो असली हेरिटेज सरफेस को छुपा रहा है। वेस्ट और नॉर्थ साइड में छोटी चेम्बर्स है जो खस्ता हालत में है, जिनकी छत वीक वुडन शिंगल्स पर टिकी हुई है। ASI ने रिकमेंड किया है कि इस मॉन्यूमेंट को उसके ओरिजिनल फैब्रिक में रिस्टोर करने के लिए कंजर्वेशन और साइंस विंग को डिटेल सर्वे करना चाहिए। मस्जिद मैनेजिंग कमेटी ने ASI की रिपोर्ट पर अपनी असहमति जाहिर की है और हाईकोर्ट में इसका जवाब देने का समय मांगा है। उनका कहना है कि व्हाइट वॉशिंग और सफाई एक रेगुलर मेंटेनेंस का हिस्सा है जो हर रमजान से पहले होता है।
कोर्ट ने कमेटी को ट्यूसडे यानी कि 5 मार्च तक का वक्त दिया है कि वो अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल करे। अब इस मामले में देखते हैं कि कोर्ट का फैसला क्या रहा है। हाई कोर्ट ने एएसआई की सफाई करने की डिमांड को अलाउ कर दिया है। मस्जिद और आसपास के एरियाज की सफाई और वेजिटेशन रिमूवल को ऑर्डर दे दिया है। मस्जिद कमेटी अगर एएसआई के काम में इंटरफेयर नहीं करती तो सफाई का काम जल्दी शुरू हो गया। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद इस मामले में यूपी डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। मामले में जो पूरे प्रकरण में जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देगा हम सब उसका सम्मान करेंगे, उसी के अनुसार काम करेंगे। हर स्थिति में न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। इस मामले का लीगल और सोशल इम्पैक्ट भी है। लीगल टेंशन्स की बात करें तो ये केस एक बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे रिलीजियस साइट्स और हेरिटेज प्रोटेक्शन लॉज के बीच के कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो चुके हैं। यहाँ पर इनफेमस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी एंगल आता है कि कैसे इस केस का एक और पहलू ये भी हो सकता है कि आगे जाके ये डिबेट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 तक पहुँच सकती है। और लास्ट है रिलीजियस सेंटिमेंट्स का पॉइंट। रमजान के पहले आई ये खबर मुस्लिम समुदाय के लिए इमोशनली सेंसिटिव है और इसी वजह से इसका समाधान एक बैलेंस्ड और लॉफुल तरीके से निकालना जरूरी होगा। और वही वायलेंस के मामले में अभी तक जुडिशियल कमेटी अपनी जांच कर रही है। तो देखा जाए तो सबकी नजर ट्यूसडे यानी 5 मार्च को हाईकोर्ट में होने वाली नेक्स्ट हियरिंग पर होगी, जो कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सामने हो रही है। क्या मस्जिद कमेटी के ऑब्जेक्शंस पर कोई कोर्ट नया ऑर्डर देगी? क्या एएसआई को मॉन्यूमेंट के मॉडिफिकेशंस के लिए कोई एक्शन लेना पड़ेगा? ये देखना अभी बाकी है। पर आपको क्या लगता है, क्या एएसआई की रिपोर्ट फेयर है या मस्जिद कमेटीज का ऑब्जेक्शन वैलिड है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।